जय हिंद साथियों। परीक्षा गुरु के इस चैनल में मैं पशुपति गिरी एक बार पुनः अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे टाइप 5 दिशा और दूरी का 5वां टाइप, जिसमें दिशाएं बदल दी जाएं। कैसे बदल दी जाएं? क्वेश्चन कहेगा आपसे कि यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, इसी तरह से आगे यह प्रक्रिया जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहेंगे? इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है कि जितना दिशा वह रोटेट किया है, जितना डायरेक्शन वह रोटेट करता है, हमको उतना डायरेक्शन अपने उस दिशा पर जाने के लिए रोटेशन कर लेना है। जैसे हम कहें कि यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहें, यदि इस उत्तर को उत्तर पूर्व कहें, तो पुनः हमको उत्तर दिशा पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। फिर कहते अगर कि यदि पूर्व को दक्षिण पूर्व कहें, यदि पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व कहें, तो हमको पूर्व दिशा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर पांचवें टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे और विदाउट पेन और पेपर करेंगे। तो आइए इस टाइप 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने तो टाइप 5 का यह पहला क्वेश्चन आप विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसलिए हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन विद इन 3 and 5 सेकेंड में। कैसे? क्वेश्चन करा यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व क्या बन जाए? पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे, तो कह रहा क्वेश्चन में पश्चिम क्या बन जाएगा? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि कितने डिग्री का रोटेशन हुआ है, क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में जो कहा कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यह जो हमारा उत्तर पूर्व है इसको क्या कर रहा है? पश्चिम कर रहा है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कर रहा है, अर्थात हमको पश्चिम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, अर्थात हमको पश्चिम में जाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। फिर कह रहा क्वेश्चन में कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? ये हमारा दक्षिण पूर्व है, इसको कह रहा उत्तर बन जाए, यानी हमको उत्तर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुनः 135 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा। तो यही प्रक्रिया आगे जारी रहे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा। तो हमको जहाँ पश्चिम है, इस पश्चिम से 135 डिग्री यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। यहाँ से हम जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वह आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा दक्षिण पूर्व। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा दक्षिण पूर्व। एक बार पुनः समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ये हमारा उत्तर पूर्व है, इसको क्या कह रहा है? पश्चिम कह रहा है। तो हमको पश्चिम जाने के लिए कितने डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा? 135 डिग्री का। और कह रहा है यही प्रक्रिया आगे जारी रहे, तो पश्चिम को क्या कहेंगे? अर्थात जब हम यहाँ से पश्चिम जाने के लिए 135 डिग्री का रोटेशन करेंगे, तो हम पश्चिम को क्या कहेंगे? तो पश्चिम को हम वही कहेंगे जो 135 डिग्री रोटेशन करने के बाद जो डायरेक्शन हमको प्राप्त होगी। यानी पश्चिम से 135 डिग्री जब हम रोटेशन कर रहे हैं, तो हम कहाँ आके रुक रहे हैं? साउथ ईस्ट पर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व बन जाए, जो हमारा उत्तर है इसको क्या कर रहा है? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट बन जाए, और पश्चिम क्या बन जाए? उत्तर पश्चिम बन जाए।
कह रहा है कि दक्षिण दक्षिण पूर्व बन जाए और यह प्रक्रिया आगे जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा। चूंकि हमारा जो यहाँ पे साउथ यानी नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो यहाँ पे होता है, लेकिन उत्तर को क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व कह रहा है। यानी उत्तर को यदि उत्तर पूर्व कहा जाए तो कितने डिग्री का रोटेशन हम करेंगे तो पुनः उत्तर पूर्व पे आ जाएंगे। हम कितने डिग्री का रोटेशन करेंगे तो उत्तर पूर्व पे आएंगे। हम 45 डिग्री यदि क्लॉकवाइज घूम जाए, घड़ी के दिशा में हम 45 डिग्री यदि घूमते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा पर चले जाएंगे। और इसी को यह क्या मान रहा है, उत्तर मान रहा है। अर्थात जो हमारा डायरेक्शन पूछा गया है दक्षिण क्या बन जाएगा, तो दक्षिण से यदि हम 45 डिग्री घूम जाए तो हमारा राइट आंसर प्राप्त होगा। यह हमारा दक्षिण, यह नीचे हमारा क्या है दक्षिण। यहाँ से हम 45 डिग्री घूमेंगे इस दिशा में आएंगे, तो दक्षिण से जब 45 डिग्री घूमेंगे तो हम कहाँ आएंगे, साउथ वेस्ट में। कहाँ आएंगे, साउथ वेस्ट में। अर्थात दक्षिण से 45 डिग्री घूमने पर हम साउथ वेस्ट में आएंगे, तो दक्षिण क्या बन जाएगा, तो दक्षिण बराबर आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारा राइट आंसर। हमको कुछ नहीं करना है, जो एक्चुअल दिशा है हमको देखना है वो क्लॉकवाइज कितना घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपके दिमाग में डाउट है क्या सर हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बजाय हम 225 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते हैं, तो बिल्कुल घूम सकते हैं। वह आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमिए चाहे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आपका आंसर वही मिलेगा। तो आइए इसका हम तीसरा क्वेश्चन जो घड़ी से आधारित है उसको देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन तो टाइप 5 का यह तीसरा क्वेश्चन, इसमें कंसेप्ट वही है, केवल यह घड़ी पर आधारित है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी में 9 बजा है। अब घड़ी में 9 कैसे बजेगा, तो घड़ी में 9 आपका इस तरह से बजेगा। घड़ी में 9 इस तरह से बजेगा और यह हो जाएगा हमारा मिनट की सुई और यह हो जाएगी घंटे की सुई। तो कह रहा है कि घड़ी में 9 बजे हैं, इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम है। इसको यह क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम, यानी इस डायरेक्शन को कह रहा है कि यह उत्तर पश्चिम है। तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यानी इसका डायरेक्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि चूंकि एक्चुअल में तो यह उत्तर दिशा है, एक्चुअल में जो हमारा यह डायरेक्शन है यह हमारा उत्तर दिशा है, लेकिन इस उत्तर को क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम। हमको उत्तर पश्चिम यानी उत्तर से उत्तर पश्चिम आने के लिए कितना डिग्री का रोटेशन चाहिए, 45 डिग्री, वो भी किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। यानी उत्तर से उत्तर पश्चिम जाने के लिए हमको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अर्थात अगर घंटे की सुई पूछ रहा किस दिशा में है, तो घंटे की सुई अगर एक्चुअल देखा जाए तो पश्चिम दिशा में है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो किस दिशा में होगी, तो हम पश्चिम से यदि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जाएंगे तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से हमारा डायरेक्शन पता चलेगा। तो हम अगर पश्चिम से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कहाँ जाते हैं, साउथ वेस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम। तो आइए अब हम टाइप 6 की चर्चा करेंगे। ये टाइप हमारा जो 6 होगा, जब व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चाहे हमारा सिर नीचे हो और चाहे हमारा सिर ऊपर, इसमें केवल व्यक्ति का सिर ऊपर और नीचे होता है, लेकिन हाथों की जो डायरेक्शन होती है, जो हाथों की दिशा होती है वह कभी नहीं बदलती है। जैसे यदि व्यक्ति का मुख जो है कि पूर्व दिशा में है, यदि व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में है, मान लीजिए मेरा मुंह पूर्व दिशा में है, तो मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, ऊपर होगा, राइट हैंड कहाँ होगा, नीचे होगा। जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा वह ऊपर होगा और राइट हैंड कहाँ होगा, नीचे होगा। यदि व्यक्ति का सिर जो है कि पश्चिम दिशा में आ जाए, यदि व्यक्ति का सिर पश्चिम दिशा में आ जाए तो उसका राइट हैंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हमने क्या पाया
कि व्यक्ति का मुख किसी भी दिशा में रहे, योगा करते समय चाहे पूर्व में रहे चाहे पश्चिम में रहे, उसके हाथ की डायरेक्शन नहीं बदलती है, केवल उसके सिर का डायरेक्शन बदलता है। तो इस पे आधारित हम पहला क्वेश्चन करेंगे, जब व्यक्ति का सिर नीचे और पैर ऊपर हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो टाइप 6 का यह पहला क्वेश्चन। सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। सुबह के समय हम जानते हैं कि पूर्व दिशा होती है, जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा की ओर निकलता है। करा तब उसका पैर ऊपर और सिर नीचे था। योगा कर रहा था और योगा करते समय उसका पैर कहाँ थे, मान लीजिए व्यक्ति है और इसका जो पैर था ऊपर और सिर कहाँ थे, नीचे थे। कह रहा है कि यदि उसका मुंह पश्चिम की ओर, जो उसका यह मुख है वो कहाँ है, पश्चिम की ओर है। जो उसका यह मुख है वो कहाँ है, पश्चिम की ओर। तो क्वेश्चन में कह रहा है उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। हमने आपको अभी बताया कि व्यक्ति का सिर चाहे पश्चिम में हो चाहे पूर्व में हो, उसके हाथों की डायरेक्शन नहीं बदलती है। यदि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दीजिए। इस व्यक्ति को हम क्या कर देंगे, सीधा खड़ा कर देंगे। और सीधा खड़ा करने के बाद हम देखेंगे कि उसका जो है कि दायां हाथ किधर जाएगा और बायां हाथ किधर जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, बायां हाथ। यदि व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा हो तो उसका बायां हाथ कहाँ होता है, उत्तर। बायां हाथ कहाँ होता है, उत्तर दिशा में, और दायां हाथ कहाँ होता है, दक्षिण दिशा में। तो बायां हाथ पूछा है तो बायां हाथ किधर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। इसका बायां हाथ कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। चलिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि यानी सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका पैर और सिर नीचे थे। यदि उसका मुंह दक्षिण पूर्व में हो, जो उसका मुख है वो कहाँ है, दक्षिण पूर्व में। हम जानते हैं कि जो दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन होती है यही होती है। कह रहा जो उसका मुख है वह दक्षिण पूर्व में है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। यदि व्यक्ति दक्षिण पूर्व में है तो हम इसको सीधा खड़ा करेंगे तो कहाँ जाएगा, वह व्यक्ति जाएगा यानी उत्तर पश्चिम दिशा में। वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में। यदि व्यक्ति उत्तर पश्चिम में खड़ा है तो उसका दायां हाथ किधर होगा, उसका दायां हाथ इस साइड में होगा, अर्थात वह कहाँ चला जाएगा, दायां हाथ इस डायरेक्शन में। क्योंकि हमने पहले टाइप में आपको बताया था जब भी व्यक्ति रोटेशन करेगा तो हमेशा 90 डिग्री रोटेशन करेगा। यानी यहाँ से जब 90 डिग्री हम जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नॉर्थ ईस्ट पर। हम कहाँ चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट पर। तो व्यक्ति का जो दायां हाथ होगा, जो राइट हैंड होगा, वह कहाँ होगा, वह नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा यानी उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो हमने पाया विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चूंकि हमको समझाना होता है इसलिए इतना समय लगता है, नहीं तो आप तो इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन और पेपर 5 सेकेंड में दे सकते हैं। तो इसी के साथ अगले टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।